ओम गणेशाय नमः। आज एक विशेष बात करनी है। वो करनी है, कल से सावन माह शुरू हो रहा है। 22 जुलाई टू 19 अगस्त तक सावन चलेगा। भगवान शिव से संबंधित, चंद्र देव से संबंधित, शिव परिवार से संबंधित, गणेश जी, भगवान शिव, माँ दुर्गा, पार्वती, साथ में ही वासुकी सर्प, नंदी, कार्तिकेय, ये मेन। वैसे तो इनके अंश, शिव के अंश है हनुमान जी जुड़े हुए हैं, और शिव अधिष्ठाता है शनिदेव के, तो शनिदेव से भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये सावन का माह बहुत पवित्र है, बहुत स्पेशल है। उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, शुरुआत हो रही है कल। कितनी इम्पोर्टेंट है? कल मंडे है, मतलब सोमवार है। सावन का सोम का मेन महत्व है। साथ में ही इसमें वार से भी सोम, और कल चंद्रमा का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है। लॉर्डशिप होती है चंद्रमा से, और राशि क्या है? मकर। जिसकी किसकी लॉर्डशिप है? भगवान शनिदेव की। तो इस तरीके से लिंक। सावन का महीना, सोमवार, चंद्रमा का होता है मेन सोमवार। सोमवार सावन का माह जुड़ा हुआ किन से है? अभी मैंने बताया आपको। विशेष किन से है? एक चंद्रमा से और एक भगवान शिव से। इस पूरे सावन के महीने में 5 सोमवार आएंगे, मंडेज आएंगे, 5 सोमवार। तो सेलिब्रेट कीजिएगा भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा के साथ। और साथ में एक चीज मत भूलिएगा, भगवान शिव से ही विष्णु है, तो विष्णु जी की पूजा और महालक्ष्मी की पूजा भी साथ में सम्मिलित कीजिएगा। चंद्रमा मन सो जातो। तो सबसे पहले मैं चंद्रमा का कहता हूं कि सावन में चंद्रमा के जितने उपाय कर सकते हैं आप, जितने उपाय करवा सकते हैं आप, जैसे सावन में चंद्रमा के, हमारे क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, रेगुलर वे में उनकी जाप और पूजा चंद्रमा की, दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। इसके साथ उनका, वैसे साल में 4 बार चंद्रमा की जाप पूजा होना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग चौथा युग है। करने को कई ज्योतिषी करते हैं, वो चारों एक ही दिन में एक ही साथ करवा देते हैं, 4 टाइम्स, 1 into 4। बट मैं हमेशा उसको पूरे साल में, एवरी क्वार्टर, या चेंज ऑफ द प्लेनेट, जैसे शनि वक्री हुआ तो उस समय शनि का करवाएं, इस तरीके से हम करते हैं। तो चंद्रमा मानसिक शांति देते हैं, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, मतलब सारा इमोशंस, भावना, सब चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो ये एक मौका है कि आप सावन के महीने में चंद्रमा के जाप पूजा भी करवाएं, शिव जी का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, अष्टाध्यायी रुद्राभिषेक कीजिए। उसके साथ उस रुद्राष्टाध्यायी अभिषेक से एवरी प्लैनेट इज कवर्ड अंडर दैट। उसमें सूर्य की उपासना होती है, गुरु की भी होती है, किसकी नहीं? चंद्रमा की, और वो शिव जी के लिए महामृत्युंजय का भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो कीजिए। अगर आपसे वो नहीं होता है तो ओम सोमाय नमः, उसके साथ चंद्रमा का नाम ध्यान कर लीजिए। दूसरे नंबर 2 पे आते हैं भगवान शिव। देखिए, अब शिवलिंग का पूजा होनी है। शिव की मूर्ति नहीं, तो शिवलिंग में क्या है? माँ पार्वती और भगवान शिव। तो मैं शुरुआत करता हूं। वैवाहिक जीवन, संतान, इन सब के लिए दोनों। साथ में ही भगवान गणेश भी होंगे। तो भगवान गणेश से आपको बुद्धि सुधारना है, धन लेना है, आपकी बुद्धि, बिजनेस स्किल चलाना है, वो गणेश जी देंगे। और
शिव के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं दीर्घायुता। तो अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले ए स्टार्ट्स विद द जन्म। तो जन्म क्या? संतान, फिर उसके बाद में बड़ा होना, उसके बाद में उनकी शादी की बात करें, विवाह की बात करें, फिर धन की बात करें, वो सारी जर्नी में ये माँ पार्वती और शिव का बहुत बड़ा रोल। और जन्म से ही लेके एंड तक अगर दीर्घायुता की बात करें तो उसमें क्या इनबिल्ट है? हेल्थ, स्वास्थ्य। उसके लिए कौन है? भगवान शिव है। शक्ति तो माँ पार्वती है, एनर्जाइज करनी है बॉडी को, माँ पार्वती है। अभी कल से ही 16 सोमवार का व्रत शुरू होता है स्त्री वर्ग के लिए। कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जो कन्याएं बड़ी हो रही है एंड दे वांट गुड हस्बैंड, उसके लिए माँ पार्वती जी ने ये की थी 16 सोमवार वाला, इसलिए ये ऐसा है। तो वो 16 सोमवार वाला भी है। और वैसे तो ये बता दूं आपको कि माँ में पूरे दिन, एवरी डे, मंडे ट्यूसडे जैसा भी, उसमें हमें भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। भगवान शिव मंगल को भी कंट्रोल करते हैं, शनि को भी कंट्रोल करते हैं। तो दीर्घायुता की बात की। उसके अलावा आपको कानूनी अड़चने आ रही हो, आपको बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन आ रही हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, उसमें भी, क्योंकि जॉब किन से कनेक्टेड है? जॉब के लिए देयर आर 2 प्राइमरी प्लैनेट्स, जो ठीक होने पे ही जॉब का होता है सब कुछ। वो है, सबसे पहले मैं लूंगा शनि की बात, सबसे पहले मैं लूंगा शनि देव को, फिर सूर्य देव को। हालांकि सूर्य जॉब के लिए ज्यादा है, बट शनि, क्योंकि वो क्रॉनिसिटी, मतलब वो अगर किसी को ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, उनको शनि की महादशा चल रही है, उसमें कुछ गड़बड़ा गया है, शनि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर पड़ा है, तो जॉब वॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। तो शनि फिर कंट्रोल होंगे भगवान शिव के थ्रू। वो मन का, शिव जी ये, जो आपको ये बताऊं, सावन के महीने में इतनी पूजाओं का विधान है। किन किन का? चंद्रमा, शनि, मंगल, राहु और केतु। एक वर्ड और समझाता हूं आपको, काल सर्प दोष। एक मत के अनुसार काल सर्प दोष होता है, दूसरे मत के अनुसार, क्योंकि पुराने ग्रंथों में इस काल सर्प का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो अब मेरा क्या एक्सपीरियंस है 55 ईयर्स का, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, उस पर मैं बताता हूँ आपको। हमें काल सर्प वाली भी बात मान लेनी चाहिए, हमें जो काल सर्प नहीं लिखा हुआ है वो भी बात मान लेनी चाहिए, पर इसका लॉजिक, मेरे हर चीज लॉजिक बेस्ड है। तो ये बात तो निश्चित है कि राहु और केतु, दे आर द शैडोवी प्लैनेट्स, दे आर नॉट ऑस्पिशियस प्लैनेट्स। तो उन प्लैनेट्स के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं काल सर्प दोष, जिसमें कि योर स्काई इज नॉट द लिमिट, योर एवरीथिंग इज अंडर द लिमिट। वो आपका वो ग्रोथ नहीं होता जीवन में हर एरिया में, जो कि काल सर्प दोष नहीं होने पे होता है, वो नहीं हो पाता है। पर यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस में ये है, मैं अभी काल सर्प दोष पूजा करवाऊंगा, मैं उसको नाम तो देता हूँ काल सर्प का ही पूजा विधान। वो फर्स्ट है 25 जुलाई को, नाग पंचमी, क्योंकि वासुकी सर्प से रिलेटेड है, राहु केतु से रिलेटेड है। तो नाग पंचमी 25 जुलाई और 9 अगस्त, ये 2 दिन नाग पंचमी है सावन के माह में। उन दिनों में हम काल सर्प दोष नाम से विधान करते हैं। उसमें 9 पेयर्स ऑफ स्नेक्स, मेल एंड फीमेल, उसको प्रोवाइड करते हैं, पूजा करते हैं। शिव जी की वो रुद्राष्टाध्याय के साथ होता है, वो सारा प्रसंग है। बट आपको बताऊं,
राहु की पूजा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर केतु की पूजा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इस एक कंबाइंड प्रोसीजर से हम उसको ठीक कर लेते हैं। इसलिए मैं ये काल सर्प वाला मत मानते हुए ये 2 नाग पंचमी पे करवाता हूँ, जिससे कि आपकी ग्रोथ। और यहाँ एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, काल सर्प के लिए ये विधान है। और आपको ये बता दूं, जरूर करवा लेना चाहिए। अब मैं क्लैरिफिकेशन की बात कर रहा था। क्लैरिफिकेशन ये है, लोग कहते हैं कि साहब एक बार करवा लिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जन्म कुंडली में ऐसे योग होने से हम करवाते हैं, एक परमानेंट उसमें आता है कि भाई जब जन्मे हैं जहाँ से लेके और जीवन भर आपको, चाहे जैसे गुरु नीच का है तो उसके उपाय जीवन भर करवाने पड़ेंगे आपको, सूर्य नीच का है तो जीवन भर करने होंगे। इसलिए हर साल नाग पंचमी आइदर ऑफ, उस समय आपको काल सर्प दोष की बात कर लें, चाहे राहु की बात कर लें, चाहे केतु की बात कर लें, उनके उपाय आपको करने चाहिए, करवाने चाहिए। वो ब्राह्मण द्वारा ही होगा, वो ब्राह्मण द्वारा ही होगा। उसमें सर्प सूक्त के उच्चारण होते हैं, रुद्र अष्टाध्यायी होता है। तो ये एक बात आपको बतानी थी कि सावन में ऐसा भी होता है। उसके अलावा चंद्रमा के जाप पूजा की मैंने बात कर दी, मंगल के भी, क्योंकि भगवान शिव के ये अंश हैं हनुमान जी, और हनुमान जी किन के अधिष्ठाता है? मंगल ग्रह के। तो मंगल की भी पूजा इसी में होती है। मेरे सारे क्लाइंट्स का ईयरली बेस पे जब सावन आता है, चंद्रमा की जाप पूजा होती है, शनि की होती है, मंगल की होती है, राहु केतु की होती है, काल सर्प दोष की होती है, इन सब की होती है। प्रांतों में सावन का महीना कल से शुरू नहीं होगा, 22 जुलाई से नहीं होके 15 डेज आफ्टर दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, तो उसमें आप अपने हिसाब से करवा लें। या अगर उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझसे ये संपर्क व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे क्वेरी क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आई विल आंसर। भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है, इसके लिए आज शाम को जो मैं पूजा करूंगा उसमें मैं आपको सारे बताऊंगा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हमें लेने चाहिए, किस किस से पूजा करनी चाहिए, गूगल का क्या है, वो किसका है, कैसे, वो सब मैं बताऊंगा। अब आपको ये बता दूं कि जल और बिल्व पत्र, भगवान शिव की कोई भी पूजा हो, जल और बिल्व पत्र वो जरूरी है। दूध की मिठाई का भोग वो भी जरूरी है भगवान शिव, इसीलिए उनको वो दूध चढ़ाया जाता है, इसीलिए उनको पंचामृत चढ़ाया जाता है। पूरे माँ भगवान शिव के भजन गाइए, सेलिब्रेट कीजिए। दिस इज वेरी स्पेशल मंथ। जितने भी मेंटल माइंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर आ जाएंगे आप। जितनी भी कोई पॉइजन से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बाहर आ जाएंगे आप। दीर्घायुता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जिनके घरों में स्वयं वो या उनके कोई भी मेंबर को क्रॉनिक एलिमेंट है, जिसमें क्रिटिकलिटी है, जिसमें आगे आने वाले टाइम में वो बीमारी से ठीक होने के चांसेस कम है, यही टाइम है। और एक वर्ड और बता देता हूं, सब लोगों से जब भी कोई बहुत सीरियस नेचर होती है, स्पेशली जो रिच लोग हैं उसमें, या एफोर्डेबल पोजीशन वाले लोग हैं, वो सीधा बोलते हैं महामृत्युंजय का जाप करवा दीजिए। मैं इसमें नहीं सहमत हूं। महामृत्युंजय का जाप किस लिए? मार्कंडेय ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय, उनको ये था कि 5th ईयर में उनकी डेथ होनी थी, जब ये महामृत्युंजय मंत्र उनके द्वारा रचित है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र द्वारा। तो उसके लॉजिक में जाइए। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब मृत्यु तुल्य आप है, यू आर ऑन द वेंटिलेटर्स, यू आर प्रायर टू द वेंटिलेटर्स, you have been diagnosed as
कार्सिनोमा या जो भी मतलब ऐसी घातक बीमारियां जिनमें कि काफ़ी कुछ डॉक्टर्स कह देते हैं लाइफ का इतना एक्सपेक्टेंसी रहता है, उन सब में आप जरूर कराइए माँ मृत्युंजय का जाप। और उसके लिए भी ये सावन का माह तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शिव जी का तो इससे बड़ा माह ही नहीं है। अभी देखिए आप कावड़िए जाएंगे, जल लाएंगे, कितना सेलिब्रेशन है। आप भी भजन गाइए, नमः ओम नमः शिवाय कीजिए। में भी शिव मानस पूजा ने कल्पित मासनम इससे शुरू होता है। और एक याद रखिए, जो भी हम पूजा करें उसमें माफ़ी जरूर, त्रुटि के लिए सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, जिसको हम क्षमा प्रार्थना भी कह सकते हैं। शिव अपराध क्षमा वापन स्तोत्र, शिवाष्टक भी होता है, चंद्रशेखराष्टक भी होता है। अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो उसमें 2 बहुत अच्छे हैं। एक है शिव पंचाक्षर स्तोत्र, ओम नमः शिवा होता है ना, तो ऊ से मतलब ओम से नमः, तो क्या न से क्या है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, शिव पंचाक्षर स्तोत्र। जो नमः शिवाय होता है उसमें न से अलग है, म से अलग है, शी से अलग है, वा से अलग है, य से अलग है। इस तरीके से वो पूरा है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, वहाँ से ये सब आपको YouTube पे मिल जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र है। सौराष्ट्रे सोमनाथ च, तो वो सोमनाथ से शुरू होता है। यहाँ एक और बता दूं, चंद्रमा जिनके जैसे वृश्चिक राशि है या चंद्रमा 6th, 8th और 12th हाउस में है, चंद्रमा राहु केतु के साथ है, ग्रहण दोष में है, चंद्रमा शनि के साथ है, विष योग में है, चंद्रमा केमेंद्रम योग में है, तो उन सब को यही मौका है कि जाप पूजा भी करवाइए। और उन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से महादेव है वहाँ पर, सोमनाथ, चंद्रमा द्वारा ही है वो, समझ लीजिए आप। चंद्रमा जलीय तत्व है, तो सावन का महीना क्या है, वर्षा ऋतु है, इसलिए चंद्रमा विल बी मोर इफेक्टिव। श्री रुद्राष्टकम भी है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यूं करके है, यूट्यूब में जाइए। मैं एक बात और बता दूं, वैसे कहने को वो शिव तांडव स्तोत्र भी बहुत पॉपुलर है, प्रचलित है, बट मैं ऐसों में नहीं जाता। आई ऑलवेज रिमेन विद वन वर्ड, लाइफ इज ब्यूटिफुल। उसका रीजन बताता हूँ। आप हर चीज में जाइए डेप्थ में, भाई तांडव स्तोत्र का क्या है, उसके अंदर क्या है, के लिए ही है वो भी। उसमें शिव जी का जो कुछ भी है प्रेज ही है, प्रेयर ही है, बट सात्विक वाला वो भी सात्विक है। बट मेरे कंसेप्ट में ये है, शिवाष्टक की बात करूं, रुद्राभिषेक की बात करूं, इस तरीके से मैं विश्वास ज़्यादा करता हूँ। शिव महिम में स्तोत्र है, शिव जी की सारी महिमा उसमें आ गई, वो पढ़िए और भजन रूप में पढ़िए, उच्चारित कीजिए और आनंद लेते हुए। पार्वती की बात हो, वैवाहिक जीवन की बात हो, तो दोनों चीजें होती है। ओम पार्वती पते नमः, उसमें शिव जी का भी नाम आ गया, पार्वती जी का भी है। ओम गौरी शंकराय नमः, गौरी माँ पार्वती और शंकर, वो भी आ गया। पार्वती मंगल भी होता है, पुस्तक है पार्वती मंगल, तो वो उन सब लोगों को पढ़नी चाहिए, स्पेशली स्त्री वर्ग को, जिनकी शादी हो गई या वो शादी नहीं हुई तो भी, क्योंकि आपका सौभाग्य, आपका दाम्पत्य जीवन सुख से भरा रहे, उसके लिए है। माँ पार्वती को प्रसन्न करेंगे तो ये होगा ही। श्रृंगार कीजिए पहले अपना खुद का, और फिर उनकी पूजा कीजिए, और फिर ये गाइए या पढ़िए। बीच बीच में बताता रहूँगा अब आपको पूरे सावन। एक मैं और बात बता दूं, शाम के टाइम में जो मैं पूजा करता हूं, जैसे कल तो सावन का पहला सोमवार है, तो कल तो हम रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करेंगे। फिर आप रुद्र सूक्त के साथ कर लीजिए, तो आप रुद्र सूक्त के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं है तो
नमः शिवाय के साथ भी आप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक नमः शिवाय के साथ भी कर सकते हैं। माँ मृत्युंजय का जो छोटा मंत्र है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब की मदद लीजिए। आई कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। तो जो पूजा वाला है उसमें आप जरूर देखिए, मैं हर एक पूजा का वीडियो अपलोड करता हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो यूट्यूब है वहाँ पर, वो देखिए आप, पूरा सावन देखिए आप।